Okay. Ma'am. All. Ma'am. Okay, beta. Good afternoon. I hope you all are fine. सब ठीक हो? Yes. Yes. टाइम जो है लोगों ने चैप्टर किया था, मेरी वॉइस क्लियर है सभी को? बच्चे मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So last time we have completed the chapter why do we fall ill. ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वो हम करेंगे इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. ठीक है, सो इम्प्रूवमेंट इन मैम उस चैप्टर के नोट्स कंप्लीट हो गए? आपको व्हाई डू वी फॉल इल के नोट्स जो हैं, अब आपके स्कूल ओपन हो रहे हैं, आई थिंक ऐसा मैसेज आ रहे हैं ना? यस मैम. हाँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट नोट्स अर्लियर बिकॉज बहुत से बच्चे क्लासेस लगा ही नहीं रहे हैं. ठीक है ना, ही वो उन्होंने कोई होमवर्क टाइप कुछ कर रखा है, तो उनको फिर स्कूल ओपन करने के बाद उनकी फिर नोटबुक्स ब्लैंक मिलेंगी, फिर सारा का सारा वो चीज करना पड़ेगा. तो अभी जो रीडिंग पार्ट आप कर लीजिए. ठीक है, इफ इट पॉसिबल देन आई सेंड, अदरवाइज जो है स्कूल ओपन हो रहे हैं तो हम ओपन होने पे फिर लाइव करेंगे सारा का सारा जो भी है रिटर्न मैटर ना, लाइव करेंगे. लाइव में जो रीडिंग करवा रहे वो रिपीट भी करवाओगे? नहीं आ रही है मेरे, आपकी आवाज नहीं आ रही है कामना. मैम जो ठीक आप है, लाइव रीडिंग करवा रहे हो वो दोबारा हाँ रिपीट हाँ, भी करवाओगे क्लास में? ऑब्वियसली बहुत से ऐसे ब्लैंक आएंगे जो बोलेंगे कि हमने क्लासेस नहीं लगाई, हमारी लगी नहीं, तो ये सारी चीजें तो करवानी ही, तब ऐसे इस बार भी होगा ये सारा का सारा. बट फर्स्ट हम यही चीज करेंगे कि पहले हम अपना जो है, क्योंकि आपको मालूम है अब एग्जामिनेशन पैटर्न 12th और 10th का चेंज हुआ है, तो ऑब्वियसली आपका भी चेंज होगा कि नवंबर दिसंबर में एक एग्जाम होंगे, उसके बाद अप्रैल में दूसरे होंगे, तो हाफ हाफ सिलेबस बाइफरकेट तो होगा, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आपकी स्टडी करवाई जाएगी. हम्म, बाकी अब देखते हैं क्या जो है स्कूल का रहता है, उसके अकॉर्डिंगली करवाएंगे फिर. ठीक है, ओके, ठीक है. रिसोर्सेज आपके पास सभी ठीक है, उसमें रिटन ऐसा कुछ ब्लैक बोर्ड पे समझाने लायक है नहीं. ठीक है, जो वर्बल समझाने वाला है तो मैं वर्बली आपको सारी चीजें जो है वो समझा देती हूँ, बता देती हूँ कि इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज में पहला चीजें हम ये आएंगे कि फूड क्या होता है, फूड रिसोर्सेज क्या होते हैं. वो जूनियर सेक्शन से जो है वो आप ये चीजें पढ़ते आ रहे हो कि फूड जो है बेसिक नीड है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की. ठीक है, इसमें न्यूट्रिएंट होते हैं कौन कौन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो न्यूट्रिएंट होते हैं. फूड का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को. और लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं इस एनर्जी का, लिविंग ऑर्गेनिज्म इस एनर्जी को अपनी ग्रोथ में, अपनी रिपेयर में, ठीक है, और डेवलपमेंट में जो है यूटिलाइज करते हैं. और ये न्यूट्रिएंट और क्या चीज करते हैं, ये न्यूट्रिएंट हमें जो है प्रोटेक्ट करते हैं वेरियस डिजीजेस के अगेंस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेस होती हैं उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं. ठीक है, अब जैसे फूड में आप क्या खाते हो, एनिमल क्या खाएंगे, एनिमल खाते हैं प्लांट्स. ठीक है, अगर एनिमल्स हैं तो एनिमल क्या खाते हैं फूड के फॉर्म में, एनिमल्स जो हैं वो प्लांट खाते हैं. ठीक है, जैसे कि ग्रास खाएंगे, ठीक है, प्लांट खाएंगे और उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लेते हैं. तो ऐसे एनिमल्स, ठीक है, जो प्लांट खा रहे हैं उनको हम बोल देते हैं हर्बीवोर, है ना. लेकिन जो प्लांट है वो कैसे खाना लेते हैं, कोई बताएगा प्लांट कैसे खाना लेते हैं? एनीबडी ऑफ यू, कोई एक बता दीजिए, किसी को भी अगर आता है तो. प्लांट अपने खाना by the process of photosynthesis. है जी, फोटोसिंथेसिस. और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद खाते हैं, उनको क्या कहते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना है, organism that prepare their own food by the process of the photosynthesis are known as what? मैम हेटेरोट्रॉप्स. ऑटोट्रॉफ्स. हेटेरोट्रॉफ्स नहीं, ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे. ठीक है,
हेट्रोट्रॉफ्स वो हो जाएंगे जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म विच डिपेंड अपॉन द अदर ऑर्गेनिज्म और द फूडिंग, दे आर नोन एज द, हम है ना, ठीक है। तो हम जो है ह्यूमन बीइंग्स जो है एनिमल के साथ स्टडी करते हो तो हम हेट्रोट्रॉफ्स हैं, ठीक है बच्चे। और दूसरी चीज, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जो है हर्बीवोर्स को खाते हैं, मतलब गाय को खा रहा है, ठीक है, ये काऊ को खा रहा है, ये डेयर को खा रहा है, ठीक है, बैर को खा रहा है, तो उनको क्या बोलते हैं? उनको हम लोग बोलते हैं कार्निवोर्स। क्या बोलते हैं उनको? कार्निवोर्स, ठीक है, उनको बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दोनों चीजें खाते हैं, ठीक है, वो लीव्स भी खा रहे हैं, मतलब वेजिटेरियन वाला भी काम कर रहे हैं, नॉन वेजिटेरियन वाला भी काम कर रहे हैं, मतलब जो है लीव्स भी हैं, ग्रास भी खा, साथ में जो है मीट को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं चिराग ऐसे एनिमल को? जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो है हर्बीवोर और आपके कार्निवोर्स भी हैं, उनको क्या बोलते हैं? नित्यानंद, नित्यानंद मेटल। आपने जो है अपना, हाँ जी, क्या बोल, ओमनिवोरस, वेरी गुड। नित्यानंद आपने अपने आप अपना जो नेम है उसको अपडेट नहीं किया आईडी के साथ? ओ, ठीक है, अपडेट करिएगा बेटा। नित्यानंद आप अपने आप को अपडेट करिए, क्योंकि फिर अटेंडेंस लेने में प्रॉब्लम आती है। क्रिश को मैंने बार बार बोला हुआ है, क्रिश भी नहीं कर रहा। क्रिश आप क्यों नहीं कर मैम रहे? यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिखाते, बस क्लास एंड रोल में दिखाते हैं। नहीं बेटा, बाकी बच्चों का सारा शो हो रहा है, आपका क्यों नहीं शो हो रहा है? टीच मी पे स्कोर बायोलॉजी में करो जाके अपडेट, बाकी सबका शो होता है तो आपका क्यों नहीं मैम शो होगा? होता है। सभी का होता है, एक मैम इनके आपका नाम नहीं हो बड़े रहा है हैं। इसमें। अच्छा, बहुत बड़े बड़े हैं। मैम नित्यानंद आपका क्या केस है? मैम हाँ जी, बोलिए मैम बेटा। वो ना आप अपने स्टूडेंट्स वाले ऑप्शन में जाकर देखोगे ना, वहाँ पे आपको दिख अच्छा, जाएगा अच्छे से। वो मेरे को दिख रहा है, वो आप बताइए। नित्यानंद के पूछ रही हूँ मैं, आपका दिख रहा है, नित्यानंद को पूछो। नित्यानंद बेटा आपका क्या केस है? आपके में तो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, आपने भी कर लिया है, चलिए ओके। चलिए अब आप अपने आप को अनम्यूट करिए, क्योंकि आपकी वॉइस जो है क्रैक कर रही है बीच में, ठीक है। सो हाँ जी, अब जो हमने क्या कहा कि फूड क्या हो गया? द सब्सटेंस दैट प्रोवाइड द एनर्जी टू द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज द फूड, ठीक है। और इट हैज अ न्यूट्रिएंट लाइक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, एक्सेट्रा, ठीक। द ऑर्गेनिज्म which make their own food they are known as the autotrophs, and the organism which depend upon the other organism for their food they are known as the heterotroph, ठीक। some organisms they eat the flesh of the another organism, they are known as the carnivores, ठीक है। और omnivores, the organism which eat vegetables या फिर grasses as well as the meat, they are known as the omnivores। crow हो गया, dog हो गया, ये omnivores है, ठीक है। ह्यूमन भी omnivores काउंट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा खाना जो है वो कहाँ से मिल रहा है? खाने के लिए हम जो है क्रॉप्स पे डिपेंड करते हैं। तो ऐसे प्लांट जिनको हम खाने के लिए ग्रो करते हैं उनको बोलते हैं क्रॉप प्लांट। द प्लांट विच आर ग्रो फॉर दी फूड दे आर नोन एज दी क्रॉप प्लांट, उनको बोलते हैं, ठीक है। और क्रॉप प्लांट्स को जो ग्रोइंग करते हैं उनकी टेक्निक को हम बोलते हैं फार्मिंग, ठीक है। तो ग्रोइंग ऑफ द क्रॉप प्लांट इज नोन एज दी फार्मिंग बोल लीजिए, या फिर उसको एग्रीकल्चर बोल लीजिए, ठीक है। अब एग्री का मतलब होता है फील्ड। एग्री का मतलब क्या है? फील्ड। कल्चर का मतलब होता है कल्टीवेशन, फील्ड में कल्टीवेशन करना, ठीक है। फूड जो फूडिंग पर्पस के बेस पे हम कुछ एनिमल को रेयर करते हैं। रेयरिंग मतलब पालना। कुछ एनिमल्स को हम रेयर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द मिल्क, फॉर द पर्पस ऑफ द मीट, एग। तो उस ब्रांच को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, HUSBANDRY, एनिमल हस्बेंड्री उसको बोलते हैं, ठीक है। तो फूड प्रोडक्शन जो है दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लाइफ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो जो एवरी ईयर जो है क्या होता है, न्यू एडवांस टेक्निक्स जो हैं
वो जो है वो डेवलप की जा रही हैं, सो दैट जो है फूड को प्रोड्यूस करना, ठीक है, उसको प्रोसेसिंग करना, मतलब प्रोड्यूस कर लिया तो फिर उसमें से जैसे आपने मस्टर्ड प्रोड्यूस करी तो उसमें से ऑयल की एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस को बोलेंगे प्रोसेसिंग करना, ठीक है। फिर आपने बना लिए फूड प्रोडक्ट तो उनको स्टोर करना, उनकी स्टोरेज करना जो है वो एक ह्यूमन पॉपुलेशन जो एक सिविलाइजेशन है उसमें एक ही इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट जो है वो साबित हुए हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में ऐसा आता था कि फेमाइन आता था जिसको भूखमरी बोलते हैं, ठीक है। आजकल का ऐसा केस कुछ नहीं है क्योंकि आजकल जो है एनफ फूड जो है प्रोडक्शन जो है वो हर कंट्री करती है, उसके स्टोरेज के जो है वो अलग अलग तरीके से जो है इस तरीके से वेयर हाउसेस बनाए जाते हैं ताकि जो है फूड अवेलेबल रह सके पूरी कम्युनिटी के लिए, पूरी पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए एट द डिफरेंट पीरियड्स, चाहे कुछ भी हो पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ अ फूड रही, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग सी ब्रांच है, ठीक है। एग्रीकल्चर आपने सुना होगा, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज आपने सुनी होगी। अब इसको स्टडी में भी इंक्लूड करते हैं कि किस तरीके से फूड प्रोडक्ट्स जो हैं उसको उसकी प्रोडक्शन बेहतर की जा सकती है, उसमें बीमारियां कम से कम हों। अगर जो है जैसे राइस है या कोई भी दालें हैं तो उसमें पर्टिकुलर जैसे विटामिन्स कैसे इंक्रीज की जाए, उसमें मिनरल्स कैसे इंक्रीज किए जाए, तो उसके लिए एक पर्टिकुलर ब्रांच है हमारे पास, साइंस है हमारे पास, एग्रीकल्चर साइंस, जो फिर फर्दर बांटी गई है प्लांट पैथोलॉजी में, एनिमल हस्बेंड्री में, वेटरनरी में, अलग अलग हिस्सों में बट गई है, ठीक है। तो फूड क्रॉप्स जो हैं वो आ जाएंगी हमारी सीरियल्स जिसको अनाज बोलते हैं, जैसे गेहूं ग्रो करते हो आप लोग, बाजरा ग्रो करते हो, राइस ग्रो करते हो, तो वो सीरियल्स आ गई। पल्सेस दालें, हम सभी को पता है दालें क्या होती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ऑयल सीड्स जैसे जो मस्टर्ड है, गेहूं है, ठीक, सॉरी मस्टर्ड है, साथ में जो मूंगफली है, ठीक है। तो ये ऑयल सीड्स आ गए हैं, ठीक है हमारे पास। इसके अलावा फ्रूट और वेजिटेबल जैसे हॉर्टिकल्चर जिसको हम बोलते हैं, जहां पर हम सिर्फ फ्रूट की स्टडी करते हैं, ठीक है। वेजिटेबल हो गए, स्पाइसेस हो गए, हर्ब्स हो गए, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप्स है। इसके अलावा फॉडर क्रॉप्स, जैसे एनिमल्स को आप पालते हैं तो उसको खिलाने वाले चारे को जो है हम बोलते हैं फॉडर। या बरसीम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, बरसीम जो है वो ग्रो की जाती है एनिमल्स को खिलाने के लिए। ओट हो गया, सोरगम हो गया, ये फॉडर क्रॉप्स है। ठीक है। लेकिन चीजें जो खाने पीने में यूज होती हैं कुछ जो है, जैसे कॉटन है, ठीक है। कॉटन जो है वो कमर्शियल क्रॉप है। जूट जो है कमर्शियल क्रॉप है, ठीक है, जिसको कमर्शियल पर्पज से ग्रो करते हैं। शुगर केन, चीनी बनती है उसके लिए, उससे, ठीक है। तो क्रॉप है क्योंकि शुगर केन जो है कोई भी गन्ना खाने के लिए क्रॉप नहीं ग्रो करता उसको, ठीक है, उसमें खाते हैं वो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। बट उसमें से मोस्टली जो है शुगर केन इंडस्ट्रीज में जो है वो गन्ना जाता है, ठीक है। उसके बाद शुगर बीट हो गई हमारी, टी कॉफी हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी कमर्शियल क्रॉप्स हैं, ठीक है। अब क्रॉप्स के सीजन के बेस पे ग्रो किया जाता है, ठीक है, कि हर कोई भी क्रॉप किसी भी सीजन में ग्रो नहीं की जा सकती है, ठीक है। आप जैसे आप देखो रेनी सीजन है तो आजकल आप देखोगे मक्का हो गई, ठीक है, बाजरा हो गया, साथ साथ में जो है वो राइस हो गए, पैडी जिसको बोलते हैं, पैडी फील्ड, धान की खेती, वो सारी खेती जो है वो की जाती है। तो डिफरेंट क्रॉप्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट सीजन पे ग्रो करती हैं, उसके लिए डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, डे की लेंथ, उसको फोटो पीरियड बोलते हैं। जैसे आजकल के दिन जो है थोड़े लंबे हैं, सर्दियों में दिन आएंगे तब छोटे हो जाते हैं, ठीक है। तो जिसके दिन लंबे होते हैं उनको लॉन्ग डे प्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग डे प्लांट जो है वो रेनी सीजन में हो गए। शॉर्ट डे प्लांट सब है विंटर, सर्दियों में हम गेहूं ग्रो करते हैं तो वो एक शॉर्ट डे प्लांट है, ठीक है। आजकल के दिनों में हम क्या ग्रो करते हैं, मक्का हो गई, बाजरा हो गया, ठीक है। तो ये लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है आपके ये क्रॉप्स जो है आ, इसी के बेसिस पे क्रॉप को जो है दो हिस्सों में बांटा गया होगा, बचपन से आप पढ़ते आओगे, रवि क्रॉप और खरीफ क्रॉप पढ़ी होगी ना आपने। खरीफ को याद रखिएगा रेनी सीजन के, और रवि को आप याद रखिएगा विंटर सीजन से, सर्दियों का सीजन, धूप की जरूरत होती है ना विंटर में। रवि रवि याद रखिए कि जो है सर्दियों में हमें क्या चाहिए होता है, धूप, धूप चाहिए होती है ना, ठीक है, तो अच्छी लगती है तो वो रवि क्रॉप, ठीक है। खरीफ जो है वो रेनी सीजन। तो रेनी सीजन जो है हमारा वो जून जुलाई से शुरू हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक चलता है। जून जुलाई से शुरू हो जाएगा, सितंबर अक्टूबर तक
तो वो धान की खेती है। मोस्ट ऑफ द इंडिया के बहुत सारे हिस्सों में बारिश पे डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर। हरियाणा में तो जो है वो क्या है, ट्यूबवेल्स हैं, ठीक है, पंजाब में भी ट्यूबवेल्स हैं या नहर का पानी आता है। लेकिन देश के बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जहां पर ये फैसिलिटीज नहीं है, तो वहां पर ज्यादातर जो है जो रेन, जो नेचर मतलब बारिश, जो आसमानी बारिश पे जो है डिपेंड करते हैं। तो खरीफ क्रॉप ज्यादातर हमारे रेनी सीजन में आती है, जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक ग्रो करेंगी। मैंने क्रॉप का नाम आपको बता दिया, मेज है, मिल्ट है, बाजरा है, ठीक है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन, पिजन पी, ब्लैक ग्राम्स, ठीक है, ग्रीन पीस, कॉटन, जूट, हेम्प, ये सारी की सारी खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। इसके अलावा फ्रूट्स, लीची होती है आजकल, मैंगो होता है, प्लम होता है, ठीक है, बरसात के दिनों में वाटरमेलन, मेलन, ये जो जून जुलाई से शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा सब्जियां आ जाएंगी तो बैंगन देखो आपने, या फिर सीधा बरसात के सीजन में देखोगे आप, जो ये कुकुरबिटेसी फैमिली होती है ना, घिया, कद्दू, तोरी, लौकी, ये सारी की सारी जो ज्यादातर जो है क्रॉप्स होती हैं। इसके अलावा जो रबी क्रॉप आ जाती है, जो विंटर के सीजन में क्रॉप होती है, ठीक है, वो ग्रो करती है हमारी अक्टूबर नवंबर से और मार्च अप्रैल तक रहती है, ठीक है। तो आप सर्दियों के सीजन में आप याद रखो, थोड़ा सा इतना याद रख लीजिए इसको, कि कहाँ से याद रखोगे कि रबी जो है उसको क्या बोलेंगे, विंटर, सर्दियां, ठीक है। तो सर्दियों में आपको पता है क्या क्या ग्रो करते हैं, बीज ग्रो करते हो आप लोग, ठीक है, ग्राम, चना ग्रो करते हो, ठीक है, बार्ले भी ग्रो करते हो, मस्टर्ड जो है, ठीक है, सरसों, और साथ में पी, ठीक है, ये सारे के सारे क्रॉप्स जो है रबी क्रॉप्स है। सर्दियों में बड़ी ठंड पड़ती है, तो ठंड, एप्पल के लिए जो है एक स्नोफॉल बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, पोमेग्रेनेट हो गया, ये सर्दियों के फ्रूट्स जो हैं वो रबी फ्रूट्स हैं, ठीक है, विंटर फ्रूट्स जो हैं, ठीक है। इसके अलावा सर्दियों में आपको पता है गोभी, गाजर, मटर, ठीक है, मूली, ठीक है, ये सारी क्रॉप जो है वो होती हैं। तो ये वेजिटेबल्स जो है वो इसमें आती हैं, रबी क्रॉप्स में, विंटर सीजन में, वो ये सारी चीजें, ठीक है। अब दूसरा आ जाता है इम्पोर्टेंस, जो इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस की, फूड रिसोर्सेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अब आपको मालूम है कि हमारी पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारे पास जमीन तो नहीं है, और ना ही जो है, और लैंड एरिया जितना हमारे पास है भी, वो भी कुछ हिस्सा एग्रीकल्चर जो कमर्शियल पर्पस में चला जा रहा है, ठीक है। और कुछ लोग जो है वो, मतलब आजकल आप देखो, जितनी आपकी दादा परदादा के पास जमीन होगी, आपके पापा के पास उतनी नहीं होगी, क्योंकि दादा मतलब परदादा के पास होगी, वो आपके दादा के अगर दो भाई होंगे, आपके पापा के पास, दादा के पास आई होगी, फिर आपके पापा के पास आई होगी, फिर आपके पास आएगी, तो वो लैंड जो है ना, वो एक पर पर्सन अगर देखा जाए तो वो धीरे धीरे जो है वो कम होती जा रही है, ठीक है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो डे बाय डे इंक्रीज कर रही है। दूसरी चीज क्या है, अब जो है हमारी लाइफ स्पैन जो है वो भी क्या है, ज्यादा हो गई है। अब एक जो नॉर्मल इंसान है उसकी एज जो है, क्योंकि बेहतर मेडिकल फैसिलिटीज मिलती हैं, खाना अच्छे तरीके से मिलता है, तो ऐसे जो पहले जो है 60 साल ही मान लिया जाता था कि जो है वो बुढ़ापा आ गया, ठीक है, ऐसा नहीं। अब बहुत सारे लोग 100 साल तक जीते हैं, ठीक है, 80-90 साल तक तो नॉर्मली लाइफ हो ही चुकी है, ठीक है। रिसेंट स्टडी में पाया गया है कि इंसान 130 ईयर्स तक अब सर्वाइव कर पा सकेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मिले हैं जो 120-130 के ऊपर की 120 से ऊपर की एज के हमें मिले हैं वर्ल्ड में, ठीक है। तो अब क्या है कि इम्प्रूवमेंट फूड रिसोर्सेस में क्यों जरूरी है, क्योंकि पॉपुलेशन जो है वो 7 बिलियन तक जो है वो हो गई है, ठीक है। ये 2011 की बात है, अब तो उससे भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसीलिए जो है, जो हर पर्सन है उसकी हंगर को मिटाने के लिए जो है वो क्या है, जरूरत है किस चीज की, इसकी फूड की, इंक्रीजिंग की। तो इसीलिए जो, क्योंकि लैंड पे फार्मिंग होती है, ठीक है, तो और लैंड हम इंक्रीज नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं, दो तरीके से यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा लैंड जो है उसको हम वहां पर खेती करें, और जो इम्प्रूव्ड या हाई वेराइटीज जो है वो क्रॉप की ग्रो करें, मतलब ऐसी वेराइटीज जो अच्छी फसल हमें देती हैं, ठीक है। तो आपने ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम सुना होगा, कि ये 1960 से लेकर जो है
वो 2004 तक जो है वो मतलब बहुत ज्यादा ये पंजाब से जो है ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, जो ज्यादातर उसको माना जाता है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, अनाज हमारा, ठीक है, उससे रिलेट करता है ग्रीन रेवोल्यूशन। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि 25% जो कल्टीवेशन लैंड एरिया जो था, ठीक है, वो हमारी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट जो है वो क्या करते हैं कि 4 टाइम इंक्रीज कर दिया प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। जितनी 2004 तक होती थी उससे 4 गुना जो है हमारी अब प्रोडक्शन जो है वो ग्रेन्स की होती है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन ये एक चीज है। येलो रेवोल्यूशन आ जाता है दालों के साथ, ठीक है, ग्रीन अनाज के साथ येलो रेवोल्यूशन आएगा दालों के साथ, मतलब दालों की प्रोडक्शन इंक्रीज करना। ब्लू फिश, ब्लू को याद रखिए, पानी से, पानी में ही मछली रहती है, तो ब्लू रेवोल्यूशन जो है वो फिश प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, व्हाइट मिल्क प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। और गोल्डन रेवोल्यूशन जो है गोल्डन दालों से रिगार्डिंग है। तो अब उसकी भी गवर्नमेंट जो है, साइंटिस्ट जो है कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अनाज की हमारे देश में कमी नहीं है, कमी हो जाती है दालों की, ठीक है, दालों की। और दालों के रेट आपने देखा है कि बहुत इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। तो उस पे गवर्नमेंट साइंटिस्ट जो है वो वर्क कर रहे हैं। तो रेवोल्यूशंस जो है वो 3 स्टेप्स की वजह से आता है। एक, फूड क्रॉप में इंप्रूवमेंट करना। दूसरा, मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, मतलब जो न्यूट्रिशन क्रॉप को है उसको इंक्रीज करना। और मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन। सबसे पहले इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वैरायटी, जो इम्प्रूव वैरायटी की क्रॉप है वो आप अपने खेतों में लगाएं। फिर जो क्रॉप लग गई तो उसको प्रोड्यूस करना, उसको मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। और तीसरा, मैनेजमेंट ऑफ द क्रॉप प्रोटेक्शन, कि आप क्रॉप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करते हैं, कब कब जरूरत पड़ती है प्रोटेक्शन की, ग्रो कर रही है, कोई कीड़ा वगैरह ना लग जाए, उसमें कोई इंसेक्ट ना लग जाए। अगर क्रॉप कर ली तो लास्ट टाइम आता है हार्वेस्टिंग। अगर हार्वेस्टिंग के टाइम आपने देखा कई बार होता है बहुत बारिश हो जाती है, ठीक है, तो जो या फिर ओले पड़ जाते हैं, तो उससे भी क्रॉप जो है वो हार्वेस्टिंग के टाइम भी क्रॉप जो ईल्ड हमारे पास नहीं प्रॉपर आ सकता अगर ढंग से हम हार्वेस्टिंग नहीं करें, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशंस जो है वो फूड ग्रेन्स जो है उसमें इंक्रीज करने को ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं। इसमें जो साइंटिस्ट थे उनका नाम है डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, उनको फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इनकी टीम ने जो है हाई यील्डिंग वैरायटी बनाई व्हीट की और उनको मैक्सिको में इंट्रोड्यूस किया। यील्ड मतलब जैसे व्हीट में ज्यादा जो है उसमें ग्रेन लगेंगे, व्हीट ग्रेन, ठीक है। तो उन्होंने इसको कहाँ पर इंट्रोड्यूस किया, मैक्सिको में। और इस वैरायटी का नाम उन्होंने रखा जो ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट वैरायटी, ट्रिपल ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट वैरायटी, ठीक है। और इस चीज के लिए जो है डॉक्टर जो आपके नॉर्मन ई बोरलॉग थे उनको जो है 1970 में 1970 में नोबेल प्राइज भी मिला। इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन जो लाया है वो MS स्वामीनाथन ने लाया है, उसका नाम याद रखिएगा, MS स्वामीनाथन जो है, उनके एफर्ट से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो आया। उन्होंने जो ये ट्रिपल व्हीट ड्वार्फ मैक्सिकन व्हीट वेराइटी थी उनको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और जो है इस ग्रीन रेवोल्यूशन जो है हमारी कंट्री में किस लिए किया, ताकि हम सेल्फ सफिशिएंट बन सकें अनाज के लिए, खाने के लिए, ठीक है, फूड के लिए। और साथ में जो है हमें सरप्लस जो है वो अनाज हो ताकि हम इसको एक्सपोर्ट कर सकें, जिसकी वजह से जो है फार्मर्स जो हैं या फार्म लेबरर्स जो हैं उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं वो इम्प्रूव हो, ठीक। अब इम्प्रूवमेंट, पहला टॉपिक अब इसमें हम पढ़ेंगे इम्प्रूवमेंट इन क्रॉप वेराइटी, कि क्रॉप वेराइटी को हम जो है वो किस तरीके से जो है इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो है किस लिए किया जाएगी या जरूरी क्यों है क्रॉप वेराइटी को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, ताकि क्या हो सके, बिकॉज लैंड इज लिमिटेड, एरिया इज लिमिटेड, ठीक है। तो इंक्रीज दी क्रॉप प्रोडक्शन, ताकि जो है क्रॉप ज्यादा मात्रा में हो, क्योंकि हमारे पास एरिया जो है, लैंड जो है वो लिमिटेड है, ठीक है। दूसरा जो है टू प्रोवाइड फूड एंड फॉडर टू दी
कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया जो है सेकंड नंबर पे है चाइना के बाद पॉपुलेशन के मामले में। तो क्योंकि हमारी दिन रात जो है वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उस बढ़ती हुई पॉपुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है, बेसिक फूडिंग रिक्वायरमेंट, उनको कंप्लीट करने के लिए जो है हमें क्या चाहिए, इम्प्रूव्ड क्रॉप वेराइटी जो है वो चाहिए। ठीक है, देन टू मीट द इंक्रीज डिमांड ऑफ फूड ड्यू टू द increased standard of living, health consciousness, competition in the market for the quality product। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या बोल रही है कि अब फूड की जो मांग है वो मार्केट में वो बढ़ गई है, क्योंकि लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जो है इंक्रीज हुआ है, लोग ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं। ठीक है, और जो है मार्केट में जो है फूड क्वालिटी या उनके प्रोडक्ट को लेके बहुत ज्यादा कंपटीशन है। ठीक है, then to improve sustainability to varied condition and resistance to various biotic and abiotic factor। अब क्या है, जैसे पहले क्या होता था, वीट में बीमारी लगती थी, लूज स्मट ऑफ वीट, ब्लैक स्मट ऑफ वीट, और ठीक है, तो वो क्या करती थी कि किसान की पूरी फसल जो है बर्बाद कर देती थी। उसमें जो ये सिट्टा होता था पूरा का पूरा, जो वीट का सिट्टा ऊपर का, वो पूरा ब्लैक स्मट में वो पूरा काला हो जाता था। तो ग्रेन तो वहीं से मिल रहा है, अनाज तो हमें उस सिट्टे से ही मिल रहा है, तो वो पूरा वेस्ट हो जाता था। ठीक है, एक में क्या होता था वो कि लूज स्मट मतलब उसके दाने जो लूज हो जाते थे वो गिर जाते थे। तो ये बीमारियां क्या करती थी कि किसान की पूरी मेहनत बेकार हो जाती थी और पूरी पूरी क्रॉप जो है वो नष्ट हो जाती थी। तो इसकी वजह से क्या है, फेमाइन की सी कंडीशंस आ जाएगी। ठीक है, फार्मर्स की इकोनॉमिकल कंडीशन डे बाय डे बदतर होती जाएगी। पर अब जो वेराइटीज जो ग्रो करते हैं वो क्या है, डिजीज, वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर के रेजिस्टेंट है। बायोटिक मतलब लिविंग चीजें, जैसे कीड़ा ना, अब बहुत सारी जेनेटिकली इंप्रूव्ड वेराइटी ग्रो की जाती हैं जिनमें कीड़ा लगे ही ना, अगर कीड़ा लगे तो कीड़ा मर जाए जबकि क्रॉप को कोई नुकसान ना हो। दूसरी चीज एबायोटिक फैक्टर। अब आपको मालूम है कि अगर हमने, जैसे मक्का है, आपके एरिया में मैंने मक्का कम ग्रो करती देखी है, बट सिर्फ स्टिल मक्का है। मक्का क्या होती है बच्चे, बरसात के सीजन में ग्रो करती है, उसका जो उसकी स्टेम होती है वो लंबी होती है। आपको मालूम है बरसात में बारिशें जिस रीजन में ज्यादा हो रही हैं, हवा जहां चल रही है, तो वो क्या कर जाएगी, पूरी की पूरी टूट जाएगी, बिछ जाएगी, क्रॉप खराब हो जाएगी। तो अब जो है साइंटिस्ट ने बहुत सी वेराइटीज ऐसी ग्रो करी है जिनकी हाइट, जिनकी स्टेम की हाइट क्या है ना, कम हो। जो हमारी सीरियल क्रॉप्स हैं उनकी हाइट कम हो, उनका जो ग्रेन है, उनका सट्टा जो है उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है ग्रेन्स आए, तो ऐसी इम्प्रूव क्यों। तो इसीलिए आजकल जो है इम्प्रूव्ड वैरायटी जो है मार्केट में प्रेजेंट है। ठीक है, जो वाइटिक और एफाइटिक फैक्टर के अगेंस्ट जो है रेजिस्टेंट है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट, क्या क्या आप क्रॉप को मतलब क्या समझते हो आप क्रॉप इम्प्रूवमेंट से, कौन सी चीज को आपको कहेगी कि ये क्रॉप इम्प्रूव्ड क्रॉप है। पहली चीज, वो क्रॉप इम्प्रूव्ड क्रॉप है जो हाई यील्डिंग है, जिसकी हमें यील्ड, जिसका हमें पैदावार ज्यादा मिलती है, वो हाई यील्ड वेराइटीज जो है वो कैसी हैं, इम्प्रूव्ड क्रॉप है। ठीक है, दूसरी इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ द क्रॉप, क्रॉप की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। क्वालिटी मतलब जैसे दालें हैं तो उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो, ऑयल सीड्स है मतलब मस्टर्ड है या कोई भी ऑयल वाली जो भी क्रॉप है उसमें ऑयल की मात्रा ज्यादा हो, वीट है तो उसमें बेकिंग क्वालिटी ज्यादा है, फ्रूट है तो उसमें टेस्ट, उसका जूस जो उसका है वो ज्यादा हो। ठीक है, और सेल्फ क्वालिटी, सेल्फ क्वालिटी मतलब जल्दी खराब ना हो जाए। तो ये इम्प्रूव्ड वैरायटी हुई। देन दूसरी इम्प्रूव्ड वैरायटी क्या हुई, ऐसी वैरायटी जो रेजिस्टेंट है। बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है लिविंग, लिविंग में चीजों में क्या है, लिविंग चीजों में आपको मालूम है जो माइक्रोब्स हैं जैसे बैक्टीरिया, फंगस, ठीक है, निमेटोड, ये इनके अगेंस्ट अगर डिजीज रेजिस्टेंट है, मतलब ऐसी क्रॉप जिसको कोई बीमारी ना लगे, कोई कीड़ा ना लगे। ठीक है, तो वो क्या होगी, बायोटिक रेजिस्टेंट। बायो का मतलब होता है लिविंग, बायोटिक रेजिस्टेंस, और ए का मतलब हो जाता है नॉन लिविंग। तो ए बायोटिक फैक्टर कौन से आ जाए, सूखा मतलब पानी की कमी हो जाए तब भी ग्रो कर जाए। ठीक है, खारा पानी है, जमीन है या खारा पानी है सैलिनिटी, उसमें ग्रो कर जाए। वाटर लॉचिंग मतलब बरसात में बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है खेतों में, तब भी ना सड़े गले। गर्मी बड़ी ज्यादा पड़ जाए, ठंड पड़ जाए, ठीक है, पारा जो है नीचे चला जाए, तो ये जो वेराइटीज जो है वो डिजीज सॉरी इम्प्रूव्ड वेराइटी है। साथ अर्ली मेच्योरेशन, जल्दी मेच्योर हो जाए, ज्यादा जल्दी जो है वो क्रॉप मतलब कम सीजन में जो है वो ग्रो कर जाए, उसकी हार्वेस्टिंग जल्दी हम ले सकें, तो ऐसी वेराइटी भी इम्प्रूव्ड वेराइटी है। ठीक है, और दूसरी वाइडर एडेप्टेबिलिटी। अब ऐसा तो नहीं है भाई
कि जो साइंटिस्ट हैं वो ऐसी क्रॉप तो नहीं बनाएंगे या एक रीजन में ग्रो कर जाए अच्छी लेकिन दूसरे रीजन में ना करे। तो साइंटिस्ट जो है वो ऐसी वैरायटी या ऐसी क्रॉप को इम्प्रूव मानेंगे या डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए जो क्रॉप साउथ में अच्छा यील्ड दे रही है वो नॉर्थ में भी अच्छा दे, ईस्ट में भी अच्छा दे, वेस्ट में भी अच्छा दे। ठीक है, तो वाइडर एडेप्टेबिलिटी जो है डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिफरेंट एरिया में, और पूरे साल उसकी जो है वो हाई यील्डिंग वैरायटी दे। ठीक है, देन डिजायरेबल एग्रोनॉमिक ट्रेड्स जो हैं, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि सीरियल क्रॉप्स जो है वो कैसे बेटर होंगी। तो सीरियल क्रॉप्स जो होनी चाहिए दैट इज ड्वार्फ, छोटी। ठीक है, गेहूं है वो भी जो है उसकी स्टेम छोटी हो, जो बाजरा है, मक्का है, ठीक है, तो उसकी जो है ड्वार्फ और शॉर्ट मेच्योरेशन वेराइटी जो है, मतलब उसका जल्दी जो है वो मेच्योर हो जाए, स्टेम्स का साइज छोटा हो, तो ऐसी, और जो है लेस न्यूट्रिएंट जो है वो जो कंज्यूम करें। ठीक है, और जो है अगर हवा आएगी तो छोटी वेराइटीज जो होगी वही ज्यादा देर तक स्टैंड करेंगी, लंबी वाली तो बिछ जाएंगी हवा से। ठीक है, और जो अगर फोडर क्रॉप है जैसे बरसीम है, तो भाई एनिमल ने तो चारा ही खाना है, तो उसमें अगर स्टेम छोटी होगी तो उसको चारा कहाँ मिलेगा। तो जो फॉडर क्रॉप है उनकी हाइट ज्यादा होना, तो ये एक डिजायरेबल क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट आर द डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल ट्रेड, ठीक है, फॉर दी क्रॉप्स। ठीक है, तो जो डिजायरेबल एग्रोनॉमिकल करेक्टर फॉर सीरियल क्रॉप इज ड्वार्फ वेराइटी, ठीक है, एंड दी अर्ली मेच्योरेशन वैरायटी, एंड फॉर फॉडर क्रॉप्स इट इज जो है लॉन्ग, जो है जो एनफ, जो उसका क्या कह सकते हैं लेंथ जो है दैट शुड बी टॉल, ज्यादा जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है देन नेक्स्ट इज अ मेथड ऑफ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो अब पहली चीज तो आपने बोली कि क्रॉप वेराइटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट वेराइटी में हमने बोला कि ऐसी क्रॉप जो ज्यादा यील्ड देती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी है क्रॉप की, वेराइटी जो है वो बायोटिक और एबायोटिक रेजिस्टेंस फैक्टर के रेजिस्टेंट है, अर्ली मेच्योरेशन करती है, वाइडर रीजन को अडेप्टेबिलिटी शो करती है, डिजायरेबल एग्रोनॉमिक करेक्टरिस्टिक शो करती है, तो ऐसी क्रॉप को हम इम्प्रूव्ड या क्रॉप इम्प्रूव्ड मानेंगे। अब बोल रहे हैं कि मेथड जो है वो कैसे आप करोगे कि क्रॉप वेराइटी जो है वो इम्प्रूव्ड हो। ठीक है, तो इसके लिए जो है बहुत सारी जो है चीजें की जाती हैं। तो एक चीज जो होती है जीन्स अभी आपके शायद इतने समझ में नहीं आया होगा। जीन बेटा क्या होता है, ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है। डीएनए का सेगमेंट मतलब जेनेटिक इंफॉर्मेशन लेके लेके चलता है। हर एक सेल के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। उसको हम जो है ह्यूमन है, प्लांट है, यूकेरियोटिक सेल, उसको बोलते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए, तो वो उसके सेगमेंट को बोलते हैं जीन। वो जीन सारी जो है वो क्या करके रखती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन रखती है। मतलब वो जीन बताएगी कि प्लांट की हाइट कितनी होगी, प्लांट में कौन सी प्रोटीन जो है बनेगी, जो प्लांट न्यूट्रिटिव होगा कि नहीं होगा, मतलब सारी इंफॉर्मेशन वो जीन देती है। अब मानिए मेरे पास दो पौधे हैं, ठीक है, एक मान लीजिए दो मेरे पास मैंगो की वैरायटी है, सपोज दो मैंगो की वैरायटी है, या दो मान लीजिए दो दालों की वैरायटी है। तो एक मेरे पास वैरायटी दालों की वैसी है जो देसी है। ठीक है, देसी है मतलब वो सारी एटमॉस्फेरिक कंडीशंस को तो सहन कर लेती है, गर्मी सर्दी बरसात जाड़ा वो सब सहन कर लेती है। देसी से एक चीज याद रखिए कि जितनी देसी वैरायटी होती है उसमें बीमारियां कम लगती हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, बट उसमें क्या है कि ईल्ड कम होता है। देसी वैरायटीज में जो है वो मोस्टली ईल्ड कम होता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे हम, दो ऐसी जो देसी है और जो बाहर से आती है उसको एग्जॉटिक बोलते हैं। तो दो मान लीजिए ये मेरे पास, अगर हम इसको करें कि ये वाली क्रॉप मेरे पास देसी है और ये मेरे पास क्या है, एग्जॉटिक है, तो मैं क्या करूंगी, इसका जीन इसके जीन में के साथ इसका जीन मिक्स कर दूंगी जो जिसकी वैरायटी ज्यादा है। तो अब दोनों का जीन जो है मिक्स हो गया, तो ये देसी वाली वैरायटी जो है आपकी वो क्या करेगी, यील्ड ज्यादा देगी
ठीक है, लेकिन क्या है, बीमारियां इसमें कम होंगी, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन को भी सहन कर लेगी। तो इसको बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। जब आप किसी के जीन्स को चेंज करते हैं, गड़बड़ करते हैं ना, मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक मैनिपुलेशन। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक तरह का एक बायो में एक साइंस है जिसका ब्रांच का नाम है जेनेटिक इंजीनियरिंग। क्या नाम है? जेनेटिक इंजीनियरिंग। बहुत ही एडवांस्ड साइंस है ये, ठीक है, आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो क्या करती है, डिजायर्ड जीन जो है वो उस क्रॉप को उसको मैनिपुलेट कर देती है। इस सारे स्टेप्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, म्यूटेशन ब्रीडिंग, पॉलीप्लाइडी, ये सारी की सारी वेराइटी हैं, ठीक है। तो पहले तो अब याद रखिएगा, ठीक है, इंटर आपको मतलब है दो अलग अलग वैरायटी को बोलते हैं इंटर। इंटरकास्ट मैरिज से याद रखिएगा। इंटरकास्ट मैरिज किसको बोलते हैं हम बोलते हैं जब दो अलग जाति के लोग विवाह कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं इंटरकास्ट मैरिज। इसी तरीके से इंटर वेराइटल, इंटर वेराइटल मतलब दो अलग अलग वेराइटीज हैं। जैसे अब चावल, चावल का स्पीशीज एक ही है, ओराइजा सेटाइवा, ठीक है, चावल का स्पीशीज एक है, लेकिन चावल आप मार्केट में लेने जाओ तो आपको हजारों किस्म के चावल मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें बासमती मिल जाएगी, बासमती भी अलग अलग तरह की मिल जाएगी, अलग अलग तरह की क्रॉप मिल जाएगी। तो जब आप मान लीजिए दो डिफरेंट तरह की बासमती, बासमती में ही आप जो है हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, ठीक है, तो वो इंटर वेराइटल हो जाएगी, ठीक है। और सेम स्पीशीज में करवाते हैं या दो डिफरेंट स्पीशीज में करवा देते हैं तो उसको इंटर स्पीशीज बोल देंगे या इंटर स्पेसिफिक बोल देंगे। दो अलग अलग जेनरा में करवा देते हैं तो उसको इंटर जेनरिक बोल देंगे। अब ये जेनरा वेनरा ये सारी चीजें ना आपके समझ में, हम अगर हमारे सिलेबस में लास्ट ईयर तो वो चैप्टर कट गया था, जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर वो चैप्टर नहीं कटा तो हमारे को वो सारी चीजें समझ आएंगी कि जीनस क्या होता है, स्पीशीज क्या होता है, वेराइटी क्या होती है, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है एक जेनेरिक नेम होता है कि जैसे हम हैं, ह्यूमन है, हम सारे के सारे में, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में वो भी होमोसेपियन, जो अमेरिका में बैठे हैं वो भी होमोसेपियन, जो अफ्रीका में बैठे हैं वो भी होमोसेपियन, जो चेकोस्लोवाकिया में बैठे हैं वो भी होमोसेपियन सेपियन। तो मतलब हम सारे ही क्या हैं, होमोसेपियंस। देखिए हमारी वेराइटी अलग अलग हो सकती है, ठीक है, ये तो जेनरा तो सेम है। जैसे नीग्रोज हैं, ठीक है, अफ्रीका वाले जो क्या जाते हैं नीग्रोज, अमेरिका वालों को अमेरिकन बोल देते हैं, हम एशियंस आगे, ठीक है। तो हमारे जो है जेनरा स्पीशीज अलग अलग है, ठीक है, वेराइटीज जिसको बोलते हैं वो अलग अलग हो सकती है। जेनरा जो है वो स्पेस सेम हो सकता है। तो इन दो अलग अलग अगर वैरायटी के बीच में आप क्रॉस करवाओ, ये दो अलग अलग जीन्स के बीच में करवाओ, दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में करवाओ, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन के लिए आपको ना प्लांट फ्लावर जो है वो चाहिए होगा समझाने के लिए कि कौन सा फ्लावर। जैसे आपके पास आपने नाम सुना होगा हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, ठीक है, ये शू फ्लावर। तो उस फ्लावर में क्या करते हैं, या ऐसे पौधे जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों एक ही पौधे में प्रेजेंट हो, ठीक है, या अलग अलग हो, तो उसमें क्या करते हैं, एक प्लांट जो है मान लीजिए इसके पास मेल सेक्स ऑर्गन भी है, फीमेल भी है, ठीक है, तो उसका मेल हम हटा देंगे, फीमेल रहने देंगे, तो उसको क्या बोल देंगे, वो प्लांट फीमेल की तरह बिहेव करेगा। उस फीमेल प्लांट पे अपनी मर्जी के पौधे का पोलन ग्रेन गिरा देंगे, हम करेंगे, वो ह्यूमन आर्टिफिशियली करेगा, उस प्रोसेस को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। दो अलग अलग वैरायटी के बीच में हमने अपनी मर्जी से क्रॉस करवाया, उसको बोलेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले जो है वो आपको क्या चाहिए कि आपकी मतलब की आपकी इच्छा की जो है वो वैरायटी, दो वैरायटीज चाहिए, फिर आप उसके बीच में को सिलेक्ट कर लिया, फिर जो है वो कराना है। तो इसके लिए जो है दो अलग अलग तरह के पौधे चाहिए। अब मैं इसको जो आज आपका हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, कल आपको म्यूटेशन कल आपको फिर से समझाऊंगी। आई विल ट्राई कि मेरे पास फ्लावर हो कोई, उसके थ्रू जो मैं आपको जो वो चीज समझाऊंगी, ठीक है। इसमें फर्स्ट जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं जो है लर्न करेंगे कि व्हाट आर दी इम्प्रूव्ड वैरायटी एंड व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अ क्रॉप इम्प्रूवमेंट। क्रॉप इम्प्रूवमेंट के लिए क्या वैरायटी है, ठीक है। तो आपके लिए
क्वेश्चन है, लिखना है कि व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। किताब में से देख के आप ये क्वेश्चन लिख के आओगे, इम्प्रूव करने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, सो आई थिंक हमारा टाइम हो गया है। अब हम कल इस चैप्टर को जो है वो कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों को इस चैप्टर के बीच में ये जो पढ़ाया आज थोड़ा बहुत समझ आया कि नहीं समझ आया? यस और नो बताइए। जो अभी आपने पढ़ा ये आपको पता लग रहा है कि क्या पढ़ रहे हो? पता लग रहा है यस ना? मैम। बाकियों को? हाँ जी, ठीक है। तो आज जितना पढ़ाया, ठीक है, थोड़ा सा है। आज आपको वर्क ये है कि जो क्रॉप इंप्रूवमेंट वेराइटीज जो होती हैं, ठीक है, उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव है ये क्वेश्चन आपने करना है। और बाकी जो है आप जितना आज पढ़ा उसको रीड करोगे। ठीक है बेटा, इज इट क्लियर? यस ठीक है, मैम। ठीक है। सो नाउ यू मे लीव द क्लास, वन बाय वन जो है आप क्लास लीव करिए। ठीक है बेटा, जल्दी से लीव करिए। दिव्या, तन्वी, मोहित, लीव द क्लास।